नमस्कार। भारतीय रुपए ने हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन ये वो रिकॉर्ड नहीं है जिस पर हम खुश हो सकें। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसका हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा और आगे क्या हो सकता है। ये है वो नंबर जो आजकल हर जगह हेडलाइंस में छाया हुआ है, 90.87। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस लेवल पर पहुंच गया है जो उसने पहले कभी नहीं छुआ था। जी हां, ये रुपये का अब तक का सबसे निचला स्तर है। तो चलिए इस नंबर को थोड़ा और समझते हैं। हाल ही में रुपया $1 के मुकाबले 9 पैसे और कमजोर हुआ, और ये ठीक एक दिन पहले हुई 25 पैसे की गिरावट के बाद हुआ। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये गिरावट कोई एक दो दिन में अचानक नहीं आई है, इसके पीछे एक पूरी कहानी चल रही है। तो आइए थोड़ा और डीप में चलते हैं और देखते हैं कि इन सुर्खियों के पीछे के नंबर्स आखिर क्या कहानी बता रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जरा सोचिए, इसी साल 2025 की शुरुआत में, मतलब 1 जनवरी को $1 खरीदने के लिए 85.70 रुपए लगते थे, और आज वही आंकड़ा 90.87 पर है। इसका मतलब है कि सिर्फ इसी साल के अंदर रुपया करीब करीब 6% कमजोर हो गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रुपये पर इस दबाव के पीछे फिलहाल 3 सबसे बड़ी वजह हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो ये हैं वो 3 मेन फैक्टर्स। पहला, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को लेकर जो कंफ्यूजन बना हुआ है। दूसरा, FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से हो रही जबरदस्त बिकवाली। और तीसरा, तेल और सोने के इंपोर्ट के लिए डॉलर की बढ़ती हुई डिमांड। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारतीय इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है, उसने मार्केट में अच्छी खासी अनिश्चितता फैला दी है। एक्सपर्ट्स को डर है कि इससे हमारी GDP ग्रोथ में 60 से 80 बेसिस पॉइंट की कमी आ सकती है और देश का राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी चीज हो रही है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। जुलाई 2025 से अब तक का आंकड़ा देखें तो FIIs ने 1.55 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिकवाली की है। और होता क्या है कि जब ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालते हैं तो वो रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। इससे अचानक मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया वो और कमजोर हो जाता है। और तीसरी वजह है तेल और सोने का इंपोर्ट। टैरिफ की अनिश्चितता के चलते कई भारतीय कंपनियां भविष्य के पेमेंट्स के लिए पहले से ही डॉलर खरीद कर रख रही हैं, जिसे हेजिंग कहते हैं। इसके ऊपर से हमें कच्चा तेल और सोना खरीदने के लिए भी तो डॉलर चाहिए। तो इन सब वजहों से डॉलर की मांग लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब वजहों का इतना गहरा असर पड़ता ही क्यों है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके ग्लोबल लेवल पर डॉलर की हैसियत को देखना होगा। देखिए, बहुत सिंपल है। जब किसी भी देश की करेंसी, जैसे हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम होती है तो उसे कहते हैं करेंसी का कमजोर होना या करेंसी डेप्रिसिएशन। और ये सब कुछ डिमांड और सप्लाई का खेल है कि देश के पास डॉलर का कितना भंडार है और उसकी मांग कितनी है। तो फिर हर चीज डॉलर से ही क्यों नापी जाती है। असल में डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन है। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं, उनके पास जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, उसका करीब 57 से 60% हिस्सा सिर्फ डॉलर में है। इतना ही नहीं, दुनिया का 39% कर्ज और लगभग 50 से 60% इंटरनेशनल ट्रेड भी डॉलर में ही होता है। इसीलिए डॉलर में जरा सी भी हलचल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देती है। अगर हम रुपए के पूरे सफर पर एक नजर डालें तो ये कहानी और भी साफ हो जाती है। सोचिए, 1947 में $1 सिर्फ 4 रुपए का था। फिर 1991 में ये 20 रुपए हुआ, 2012 में 50 का आंकड़ा पार किया, 2018 में 70, 2022 में 80 और आज हम 90 के पार की बात कर रहे हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि समय के साथ डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार कम हुई है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इसका हम पर मतलब आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए रुपए के कमजोर होने के फायदे और नुकसान दोनों पहलुओं को समझते हैं। हाँ, कमजोर रुपए के कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे जो एक्सपोर्टर्स है, मतलब जो भारत से सामान बाहर बेचते हैं, उनको तो फायदा होता है क्योंकि उन्हें पेमेंट डॉलर में मिलती है और बदले में ज्यादा रुपए मिलते हैं। विदेशी टूरिस्ट के लिए भी भारत घूमना सस्ता हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि इसके नुकसान कहीं ज्यादा बड़े और दूर तक असर डालने वाले हैं। इंपोर्ट महंगा हो जाता है, जिससे सीधे सीधे महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल, डीजल और सोना महंगा हो जाता है और विदेश में पढ़ना या घूमना फिरना बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाता है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई विदेश में पढ़ रहा है,
कुछ साल पहले जब $1 50 का था तो उन्हें हर डॉलर पर 50 रुपए देने पड़ते थे। आज उसी $1 के लिए करीब 91 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी फीस, रहने खाने के खर्च, हर चीज पर पड़ता है और बजट पूरी तरह बिगड़ जाता है।